इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, राहुल बिहार, आगरा, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष श्रीमान सुधीश चंद जैन, एडवोकेट। कार्याध्यक्ष श्रीमान पदम कुमार जैन, श्रीमान विशाल कुमार जैन बंटी। उपाध्यक्ष श्रीमान सचिन जैन, श्रीमान पारस जैन, श्रीमान जगदीश जैन। महामंत्री श्रीमान राम बाबू जैन, मंत्री श्रीमान ताराचंद जैन, श्रीमान राजेश जैन। कारपेट वाले डॉक्टर पवन जैन, श्रीमान दिलीप जैन, दयानगर। कोषाध्यक्ष श्रीमान अशोक कुमार जैन, श्रीमान पवन जैन। जय जैन दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, राहुल बिहार में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। आपको अवगत करा दें कि संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य एवं मंगल प्रेरणा से आयोजित हुए इस महानुष्ठान को हम 5 कड़ियों के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और आज की प्रथम कड़ी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं 10 एवं 11 दिसंबर को मनाए गए भगवान के गर्भ कल्याणक पूर्व एवं उत्तर रूप की मांगलिक गतिविधियां। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए दर्शन लाभ लेते हैं महोत्सव के मंगलकारी दृश्यों का। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य एवं मंगल प्रेरणा से उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी आगरा के राहुल बिहार स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जी का श्री मत जिनेन्द्र 1008 श्री जिनबिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। शमशाबाद रोड स्थित श्री राम वाटिका में 10 से 15 दिसंबर 2022 तक चले इस महोत्सव के पहले दिन की शुरुआत घट यात्रा के साथ की गई। बैंड बाजों के साथ निकली इस घट यात्रा में श्री जी को रथ और पालकी में विराजमान कर कार्यक्रम स्थल तक ले जाया गया। वहीं हाथों में मंगल कलश धारण किए यात्रा में शामिल श्राविकाओं ने भी नृत्य करते हुए प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद उठाया। घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर महिलाओं एवं युवतियों ने जमकर नृत्य किया। तत्पश्चात मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य और प्रतिष्ठाचार्यों के निर्देशन में ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाएं की गयी। इस मौके पर आगरा के बैनाड़ा परिवार का तिलक कर सम्मान किया गया। इसी क्रम में बैनाड़ा परिवार ने मुनि श्री को श्रीफल अर्पित कर मंडप का उद्घाटन किया। मंडप उद्घाटन के बाद पुण्यवान श्राविकाओं ने संपूर्ण मंडप का शुद्धिकरण किया। इसके बाद शहर के जाने माने पीएनसी परिवार को कार्यक्रम स्थल पर ध्वजारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वहीं बैनाड़ा परिवार सहित सभी गणमान्य जनों ने आचार्य श्री के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। इसी दौरान दोनों श्रेष्ठी परिवारों ने मुनि श्री का पाद प्रक्षालन कर उनका मंगल आशीष भी प्राप्त किया।
इसके बाद पंचकल्याणक के सभी पात्रों ने श्री जी का अभिषेक कर मुनि श्री अजित सागर जी महाराज के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य प्रभु की शांति धारा कर आत्म कल्याण की भावना भाई। क्रोधम पापम बेरम चे छिंदी बिंदी बिंदी अग्नि वायु वयम छिंदी बिंदी बिंदी सर्व शत्रु विघ्नम छिंदी बिंदी बिंदी सर्वोपसर्गम छिंदी बिंदी बिंदी सर्वविघ्नम छिंदी बिंदी बिंदी सर्वभयम छिंदी बिंदी बिंदी सर्वराजभयम छिंदी बिंदी बिंदी सर्वचोरभयम छिंदी बिंदी बिंदी सर्वदुष्टभयम छिंदी बिंदी बिंदी सर्वमेघभयम छिंदी बिंदी बिंदी सर्वात्मभयम छिंदी बिंदी बिंदी सर्वपरमंत्रम छिंदी बिंदी बिंदी सर्वकुष्ठरोगम छिंदी बिंदी बिंदी सर्वकुर्रोगम छिंदी बिंदी बिंदी। इसके बाद प्रतिष्ठाचार्य जी ने पात्रों की शुद्धि कर याग मंडल विधान मंडल पर श्री यंत्र मंगल कलश और अष्ट प्रातिहार्य स्थापित कराए। तत्पश्चात पंच कल्याणक के सभी पात्रों ने बारी बारी से याग मंडल विधान में श्रीफल अर्पित कर पुण्य का अर्जन किया। पूजन के दौरान प्रतिष्ठाचार्य जी ने पंचकल्याणक के सभी पात्रों के पदों की स्थापना की। तत्पश्चात मुनिश्री के श्री मुख से उच्चारित मंत्रों के मध्य पात्र बने देवगणों ने आनंद पूर्वक विधान के अर्घ्य समर्पित किए। ओम ह्रीमनादि मूल मंत्र पूर्व पुष्पांजलिं क्षिपामि। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सीता मंगलम साहो मंगलम केवली प्रणतो नमो मंगलम शस्तांगतो विवाह काय स्मृत परमात्मा नाम सावयं वेंकरे सुजी अपराजित मंत्रोभियं सर्वे विघ्न विनाशिनः मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलम मता ऐसो पंचनमो यारो सब पाप प्रणाशिनो मंगलानां च सर्वेषिं परमं होयि मंगलम अर्घं नित्यशरं ब्रह्म वाचिकं परमेष्टिनः सिद्ध चक्रस्य सद्बीजं सर्वदा प्रणमाम्यहं कर्मष्टक विनिर्मुक्ता में मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक वादिगुणोपेता में सिद्धि चक्रम नमाम्यहं विघ्नोघा बलम्याति शाकिनी भूतपन्नगा विषम निर्विस्ताम्याति स्तोयमाने जिनेश्वरी। पूजन के दौरान भक्तों ने एलक्षश्री के मंगल प्रवचन श्रवण किए। एलक्षश्री ने बताया कि पंचकल्याणक में गर्भ धारण करते ही अष्ट देवियां और 56 कुमारियां मां की सेवा में लग जाती हैं और तीर्थंकर की मां को धर्म से विमुख नहीं होने देती। धर्मस्नी बंधो, आज पंचकल्याणक का प्रथम दिवस है। पतित से पावन बनने की प्रक्रिया को हम सबको समझने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की महती अनुकंपा से, तो वह अनुकंपा से यदि हमें संतों का सानिध्य मिला है और अपने जीवन की वास्तविकता को समझने का ये अवसर हमें प्राप्त है। नीति वाक्यामृत में आचार्य सोमदेव महाराज ने 4 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किया है। सर्वप्रथम उन्होंने गर्भ संस्कार कहे हैं, गर्भ संस्कार के बाद में गृह संस्कार कहे हैं, घर के संस्कार। तीसरे नंबर पर वर्ग संस्कार कहे हैं, वर्ग यानी धर्म, अर्थ और काम। एलक्षश्री के बाद श्रद्धालुओं को मुनिश्री अजित सागर जी महाराज की मंगल देशना श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुनिश्री ने बताया कि बीज और माटी दोनों अलग अलग होते हैं और जब तक दोनों का संयोग नहीं होता तब तक वे वृक्ष का रूप नहीं ले पाता। बीज और माटी दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जब तक दोनों का संयोग नहीं होता तब तक एक वृक्ष का रूप उसके अंदर से अभिव्यक्त नहीं होता। बीज में विशाल वृक्ष बनने की क्षमता है, पर उस क्षमता को व्यक्त करने वाली वह माटी का संयोग, और माटी में जैसे ही बीज जाता है, हवा पानी का संयोग मिलता है, वह बीज अंकुरित होता है।
ऊपर की ओर अपनी यात्रा चालू करता है, विकास की यात्रा चालू होती है और वो पौधा का रूप होता है। पौधे से बढ़ते बढ़ते वह एक दिन फूलदार होता है और फूलदार बनकर के एक दिन वह फलदार भी बनता है। एक बीज हजारों बीजों को तैयार कर देता है। रास्ते में बहुत सरसों की खेती हो रही है ना, पूरा का पूरा चंबल अंचल सरसों के खेती के लिए माहिर माना जाता है। आपने कभी उस सरसों के एक दाने को देखा? कितना छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा होता है। वो सरसों का दाना कितना छोटा है, बहुत छोटा सा दाना है, पर उस सरसों के छोटे से दाने में कितनी क्षमता है। देखिए, एक सरसों का दाना 1000 सरसों के दानों को बनाने का काम करता है। इसके उपरांत भक्तों ने एलक श्री द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य पूजन विधान के शेष अर्घ्य समर्पित किए। तत्पश्चात संध्या काल में श्रद्धालुओं ने बड़े ही भक्ति भाव से श्री जी की आरती की। आरती के पश्चात रात्रि काल में इंद्र दरबार का मंचन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम अष्टदेवियां नृत्य प्रस्तुत करती हैं। इसके बाद इंद्रजन अपनी इंद्राणियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। तभी सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ अपने दरबार में आकर अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। इसके बाद सभी इंद्र एक एक कर अपनी जिज्ञासाओं को सौधर्म इंद्र के समक्ष रखते हैं और सौधर्म इंद्र सभी इंद्रों की जिज्ञासाओं का कुछ इस प्रकार समाधान करते हैं। हे देवेंद्र, जिस सम्यक दर्शन को आपने महान कहा है, क्या उसे भी प्राप्त करने का कोई मार्ग है? हम सब जिज्ञासु हैं और संसार बंधन से मुक्ति मार्ग की ओर भावना रहते हैं। हे देव, उसको प्राप्त करने के लिए हर जीव को तत्व पर श्रद्धान होना चाहिए, 7 तत्वों को श्रद्धान होना चाहिए, जीव अजीव का उसको ज्ञान होना चाहिए, सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान होना चाहिए, तभी आपको सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। सभी इंद्रों की जिज्ञासाओं के समाधान के दौरान अचानक से सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। अपने अवधि ज्ञान से ये जाना कि राजा नाभिराय के यहाँ तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है। सौधर्म इंद्र 7 कदम आगे चलकर साष्टांग नमस्कार करते हैं। भगवान के गर्भ में आने के बाद स्वर्ग में सभी इंद्र और इंद्राणी खुशी से नाचने लगते हैं। इसके उपरांत सौधर्म इंद्र ने धनपति कुबेर को दरबार में बुलवाकर कहा कि राजा नाभिराय के यहाँ तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है, इसलिए आप वहाँ जाकर एक सुंदर सी नगरी बनाएं और रत्नों की वर्षा करें। हे मेरे प्रिय मित्र, आज मेरा आसन कंपायमान हुआ है और मैंने अपने अवधि ज्ञान से पता लगाया है कि मेरा आसन कंपायमान क्यों हुआ है। तो मुझे मालूम पड़ा है कि आज से 15 माह बाद मध्यलोक में भरत क्षेत्र में आर्यखंड में तीर्थंकर का अवतरण होने वाला है। जय हो देवराज की, जय हो देवराज की। कहिए मुझे क्या करना होगा देवराज? हे मेरे मित्र, आपको वहाँ पर जाकर के बहुत सुंदर नगरी की रचना करनी है, जिसमें और रत्नों की वर्षा करनी है। सौधर्म इंद्र की आज्ञा मिलने के बाद धनपति कुबेर माता मरुदेवी की सेवा के लिए अष्टदेवियों को बुलाते हैं और अयोध्या नगरी में एक बहुत ही सुंदर नगरी की रचना कर रत्नों की वर्षा करते हैं। वहीं अष्टदेवियां माँ मरुदेवी की सेवा करने में लग जाती हैं, ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की समापन बेला में माता मरुदेवी के द्वारा देखे गए 16 स्वप्नों को बड़े ही भव्य स्वरूप में दर्शाया गया। 8 बस पिना युगल में दो, सुंदर है अति प्यारी, सुंदर है अति प्यारी, सुंदर है अति प्यारी। कलश 9 बस पिना कलशित प्यारी, जिसमें देखो जड़े सितारे, जिसमें देखो जड़े सितारे, जिसमें देखो जड़े सितारे।
पंच कल्याणक के दूसरे दिन गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की शुरुआत श्री जी के अभिषेक और शांति धारा के साथ की गई। तत्पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में श्रद्धालुओं ने नित्य महापूजन की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। जन्म कल्याण की पावन बेला सब देखे आज नगरी में, सब खड़े प्रभु चरणों में, हो रहा महा अभिषेक रहे सब देखे आज नगरी में। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति श्री शांतिनाथाय, शांति कराय सब विघ्न प्रणाशनाय, सब रोग अपमृत्यु विनाशनाय, सब प्रकृति सिद्ध विनाशनाय, सब ऋषि शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैः अहस्या उषा ममः नमः मम सर्व विघ्न शांति कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा मम कामं चिंचिदविमन्दे प्रतिकामं चिंचिदविमन्दे परिकामं चिंचिदविमन्दे क्रोधं पापं बैरं च चिंचिदविमन्दे अग्नि वायु भयं चिंचिदविमन्दे सर्व शत्रु विघ्नं चिंचिदविमन्दे सर्व उपसर्गं चिंचिदविमन्दे सर्व विघ्नं चिंचिदविमन्दे सर्व राज्य भयं चिंचिदविमन्दे सर्व चोर दुष्ट भयं चिंचिदविमन्दे सर्व सर्पदृष्टि सिंहादि भयं चिंचिदविमन्दे सर्व ग्रह भयं चिंचिदविमन्दे सर्व दोषं व्याधिं डामरं च चिंचिदविमन्दे। इसके बाद महोत्सव में आया अवसर माता की गोद भराई का। सर्वप्रथम माता मरुदेवी के पितृपक्ष के लोगों ने फल, मेवा, मिष्ठान, वस्त्रादि से माता की गोद भराई की। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र इंद्राणी, धनपति कुबेर सहित सभी इंद्रजनों ने माता की गोद भरने का सौभाग्य पाया। गोदी भरने को गोदी भरने को गोदी भरने को छपा अरे छपा दिए। रात्रि में श्री जी की आरती संपन्न होने के बाद अष्ट देवियां माता मरुदेवी को नमन कराकर उनका श्रृंगार करती हैं। इसी क्रम में जब महाराजा नाभिराय दरबार में अपने मंत्री और सेनापति के साथ राज्य व्यवस्थाओं में व्यस्त थे, तभी महारानी मरुदेवी दरबार में आकर महाराज से विगत रात्रि देखे गए स्वप्नों का अर्थ पूछती हैं और राजा नाभिराय उन स्वप्नों का फलादेश कुछ इस प्रकार बतलाते हैं। सुनो प्रिय मैं तुम्हें सुनाऊं, सपनों का फल प्यारा है, धर्म मोट तीर्थंकर शुद्ध हो जागा भाग्य हमारा है। धर्म मोट तीर्थंकर शुद्ध हो जागा भाग्य हमारा है। गज देखन से शुद्ध उत्तम हो प्रभस्त जग गुरु होवेगा। गज देखन से शुद्ध उत्तम हो प्रसव से जग गुरु होवेगा। सिंह देखने से पराक्रमी माला तीर्थम पर होवेगा। कमल नवन से गिरी नव हो। दर्शकों, आपने अभी देखा कि आगरा के राहुल बिहार में आयोजित श्री मद जिनेन्द्र 1008 श्री जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रभु के गर्भ कल्याणक पूर्व और उत्तर रूप को कितनी भव्यता के साथ मनाया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 10 से 15 दिसंबर 2022 तक चले इस महामहोत्सव में 10 एवं 11 दिसंबर को भक्तों ने बड़े ही हर्ष और आनंद के साथ गर्भ कल्याणक की मांगलिक गतिविधियों में सहभागिता की। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में कल इसी समय पर फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष महोत्सव के तीसरे दिन संपन्न हुए जन्म कल्याणक महोत्सव की मांगलिक गतिविधियों के साथ। दर्शकों, आपको एक बार फिर याद दिला दें, जिनवाड़ी चैनल के रिलीजियस सिंगिंग रियलिटी शो सुर विद्या सीजन 2 के लिए ऑनलाइन ऑडिशन की लाइन 25 दिसंबर से ओपन हो चुकी है। यदि अभी तक आपने अपना ऑडिशन वीडियो नहीं भेजा है तो तुरंत जिनवाड़ी चैनल ऐप को अपने मोबाइल फोन में अपडेट या फिर डाउनलोड करें और बिना समय गवाएं शो के लिए अपनी एंट्रीज दर्ज कराएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, राहुल बिहार, आगरा, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष श्रीमान सुधीश चंद जैन, एडवोकेट। कार्याध्यक्ष श्रीमान पदम कुमार जैन, श्रीमान विशाल कुमार जैन बंटी। उपाध्यक्ष श्रीमान सचिन जैन, श्रीमान पारस जैन, श्रीमान जगदीश जैन। महामंत्री श्रीमान राम बाबू जैन, मंत्री श्रीमान ताराचंद जैन, श्रीमान राजेश जैन। कारपेट वाले डॉक्टर पवन जैन, श्रीमान दिलीप जैन, दयानगर। कोषाध्यक्ष श्रीमान अशोक कुमार जैन, श्रीमान पवन जैन।